नमस्कार। पतित जी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। प्रिय बंधु बांधवों, धर्म के बहुत ही महत्वपूर्ण विषय के साथ मैं किंचन आज पुनः आपके समक्ष उपस्थित हो रहा हूँ। अनुरोध है कि मेरे विचारों को सुनें, समझें एवं यदि उचित प्रतीत हो तो अपने सामर्थ्य भर सहयोग भी प्रदान करें। यह सर्वविदित है कि वर्तमान में बहुत से धर्माचार्य, साधु, संत आदि भारतवर्ष को हिंदू राष्ट्र घोषित कराने की इच्छा से प्रयास कर रहे हैं, किंतु हिंदू शब्द तो भौगोलिक है, अर्थात हिंदू शब्द का अर्थ हिमालय से इंदु सागर के मध्य बसने वाले मानव हों या कुछ और। किंतु इतना सुनिश्चित है कि हिंदू शब्द भौगोलिक दृष्टि से निर्मित शब्द है। अतः भारतवर्ष को हिंदू राष्ट्र घोषित करने से सनातन प्रेमियों को आत्मसंतुष्टि के अतिरिक्त कुछ भी प्राप्त होने की संभावना प्रतीत नहीं होती। किंतु यदि हिंदू शब्द का अर्थ सनातन विचार के अनुयायी मान लिया जाए तो क्या भारतवर्ष को हिंदू राष्ट्र बनाया जा सकता है? क्या भारतवर्ष को हिंदू राष्ट्र बनाने में अनेक प्रकार के विरोध एवं कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ेगा? अर्थात भारतवर्ष को हिंदू राष्ट्र घोषित करने में कठिनाई तो बहुत है, किंतु लाभ नगण्य है। आप अवगत ही हैं कि मेरे विचार से न्याय ही धर्म का मूल होता है। यह भी सत्य है कि सनातन ही धर्म है और धर्म का अनुयायी ही हिंदू है। किंतु भारतवर्ष को हिंदू राष्ट्र घोषित करने के बजाय यदि धर्म राष्ट्र घोषित किया जाए तो किसी को किसी प्रकार के विरोध का अवसर प्राप्त नहीं होगा। यद्यपि हिंदू, सनातन एवं धर्म शब्द सामान्य रूप से एक दूसरे के पर्याय ही होते हैं, किंतु वर्तमान में कलि का प्रभाव इतना प्रबल हो चुका है कि भारतवर्ष को हिंदू राष्ट्र घोषित करने में न केवल भारी विरोध का सामना करना पड़ेगा, अपितु भारी रक्तपात की संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता। जबकि भारतवर्ष को धर्म राष्ट्र घोषित करने में विरोधियों को किसी प्रकार के तार्किक विरोध का अवसर ही प्राप्त नहीं होगा। यद्यपि तार्किक आधार न होने पर भी कलिग्रसित बहुत से लोगों द्वारा भारतवर्ष को धर्म राष्ट्र घोषित करने का विरोध किया जाएगा, किंतु जनसामान्य बड़ी ही सहजता से उनके छल एवं दुर्विचार को समझ सकेगा। अतः मेरे विचार से किसी प्रकार के हिंसक प्रभाव को अवसर प्रदान न करते हुए भारतवर्ष को हिंदू राष्ट्र घोषित कराने के बजाय धर्म राष्ट्र घोषित कराना श्रेयस्कर भी होगा और धर्म भी। यह भी उल्लेखनीय है कि बृहत्तर भारत कभी भी किसी के बाहुबल से एक न होकर धार्मिक विचारधारा अर्थात न्यायपूर्ण व्यवस्था के कारण एक था। क्योंकि धर्म का लक्ष्य ही
सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुख भाग भवेत् होता है। अर्थात धर्म का लक्ष्य ही विश्व का कल्याण करना होता है। अतः भारतवर्ष के धर्म राष्ट्र घोषित होने एवं भारतवर्ष की संपूर्ण व्यवस्था के न्याय सम्मत होने के साथ ही संपूर्ण विश्व भारतवर्ष का अनुसरण करना प्रारंभ कर देगा और भारतवर्ष विश्व गुरु के गौरव से गौरवान्वित होगा। यद्यपि इस बात पर मत भिन्नता हो सकती है कि न्याय धर्म का मूल होता है, किंतु मात्र महाराज शिवी से संबंधित बाज एवं कबूतर की कहानी से सुगमता पूर्वक समझा जा सकता है कि न्याय ही धर्म का मूल होता है। अतः मैं यकिंचन भारतवर्ष को हिंदू राष्ट्र घोषित कराने की इच्छा रखने वाले सभी महानुभावों से अपेक्षा करता हूँ कि वे इस विषय पर गहनता से विचार करें एवं भारतवर्ष को हिंदू राष्ट्र घोषित कराने के बजाय धर्म राष्ट्र घोषित कराने का प्रयत्न करें। मैं यकिंचन परमात्मा की कृपा एवं आप सबके सहयोग के सहारे भारतवर्ष को धर्म राष्ट्र बनाने के लिए कटिबद्ध हूँ और मेरा विश्वास है कि आगामी 12 वर्ष के अंदर अर्थात भारतवर्ष के स्वतंत्र होने के 90 वर्ष पूर्ण होने तक भारतवर्ष न केवल धर्म राष्ट्र घोषित होगा अपितु विश्वगुरु के गौरव से गौरवान्वित भी होगा। क्योंकि यह सब मेरा व्यक्तिगत विचार है, अतः यदि इसमें कानूनी दृष्टि से या धार्मिक दृष्टि से कोई त्रुटि हो गई हो तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ और अपेक्षा करता हूँ कि आप हमारी किसी भी त्रुटि पर हमें आगाह अवश्य करेंगे ताकि उस पर विचार किया जा सके। धर्मराष्ट्र भारतवर्ष की जय हो। नमस्कार, आभार।